आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र और गुजरात पर मंडरा रहा निसर्ग तूफान का खतरा। निसर्ग तूफान अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड के समुद्र तट से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान की वजह से रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, पालघर के साथ मुंबई में भारी बारिश शुरू हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। निसर्ग तूफान पहले अलीबाग से टकराने वाला था, लेकिन समुद्र तट तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही इस तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया था। तूफान से निपटने के लिए रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के साथ साथ पालघर में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो अगले कुछ घंटों में जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, देखिए तेज हवाओं की तस्वीरें हैं। तूफान की गति ज़बरदस्त होने वाली है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराने वाला है और अब बहुत कम फासला बचा है जब मुंबई में समंदर तट से टकराएगा निसर्ग साइक्लोन, और इसके बाद तूफान अलीबाग की बजाय अब मुरुड में टकराने जा रहा है। ऐसे में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं, लेकिन उस तैयारी से पहले जो ये प्राकृतिक इस वक्त हवाएं चल रही हैं, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये तूफान आएगा, अपने पूरे चरम पर होगा, तब स्थिति क्या होगी। तेज़ बारिश का सामना अभी से ही करना पड़ रहा है और इसके बाद की तस्वीर क्या होगी वो कुछ ही समय बाद साफ होगी। तेज़ बारिश के दौरान वहां पर लगातार तेज़ हवाएं चलती हुई दिख रही हैं। मुंबई में 30 से ज़्यादा उड़ानें एहतियातन रद्द की गई हैं। इनके साथ साथ 10 से ज़्यादा ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं, क्योंकि अगर इस तूफान का असर होता है तो किस तरह से चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, उससे पहले ही कदम उठा लिए गए हैं। तो लगातार निसर्ग तूफान कुछ ही देर में टकराने की जानकारी देता हुआ जो दस्तक है वो बस अब होने को ही है। निसर्ग तूफान की दिशा बदल गई है। उस दिशा के संबंध में भी ये लगातार जानकारियां जो आ रही हैं, उसके मुताबिक अलीबाग की जगह मुरुड में वो टकराने वाला है। वहां पर भी तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। तूफान की वजह से कई जगह बारिश हो रही है, जो लगातार आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मुंबई में 3 बजे तूफान के टकराने की आशंका है। तो अब आप समझिए कि 1:16 हो रहे हैं और ऐसे में ये जो 1-2 घंटे हैं, ये मुंबई के लोगों के लिए कितने ज़्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं, तैयारियां जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, वो लगातार होने का दावा किया जा रहा है। रत्नागिरी में तेज़ हवाएं चलने की जानकारी इस वक्त आ रही है। एनडीआरएफ की वहां पर 20 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात से खबरें आ रही हैं कि एनडीआरएफ की 11 टीमें वहां तैनात की गई हैं। दमन, दीव और दादर हवेली से भी इस तरह की खबरें आ रही कि वहां पर भी तैयारियां हैं। लेकिन निसर्ग तूफान की दिशा बदलने के बाद की जो स्थिति है वो किस तरह की होगी, इसमें सिर्फ अभी आकलन ही किया जा सकता है। जो असल तस्वीर है उसके बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब ये पूरी तरह से अपने अंजाम पर होगा। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा बताइए कि आप अभी किस हिस्से से इस वक्त जानकारियां दे रहे हैं और वहां पर क्या स्थिति है? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे इस टाइम मुंबई के वर्सोवा इलाके में है और जिस तरीके से जो साइक्लोन का लैंडफॉल होने वाला है उसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। हवाएं तेज चलना शुरू हो चुकी हैं और देखिए जो तमाम प्रशासन है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है। यहाँ पर मुंबई की मेयर खुद यहाँ पर पहुंची हुई है। मुंबई फायर ब्रिगेड की जो हेड है वो यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मुंबई की मेयर हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से जो साइक्लोन आ रहा है उसको लेकर क्या क्या तैयारी की है खासकर बीएमसी ने? अभी मेरे साथ तो हमारे फायर के जो सीएफओ है राहंदड़े सर, प्रभात राहंदड़े, उनसे कल से मैनेजमेंट इनके पास जाके मैनेजमेंट की सिस्टम कैसी चल रही है वो ही देखा है। कल सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने सबको वार्निंग सूचना दी है। तो मुझे लगता है एक तो लॉकडाउन है करके तो लोगों की आना जाना तो बंद है। हर जो चौपाटी जो सी बोलते हैं हम जाके अच्छे हैं अपने मुंबई में, उसमें एनडीआर की टीम तैनात है, हमारी फायर की टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड तैयार हैं, हमारे पुलिस जो है आरटीओ पुलिस वो सब लोग अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं। समझो कोई झाड़ जो ट्री गिरता है उसके लिए एक टीम हमने ऐसे 6-7 तैनात करके रखी है। शायद हाई रिस्क होती है तो एनडीआर हमारे
ये लोग जो एक अलग